शुरू करते हैं। ये मेरे बचपन का सपना था कि एक दिन मैं बनूं कवि विशेष। ये मेरे बचपन का सपना था कि एक दिन मैं बनूं कवि विशेष। उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाने को ये नाचीज़ तनिष्क व्यास आज आपकी खिदमत में है पेश। तो अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखा था, तो अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी लंबी पड़ी है बिताने के लिए, तो बहाने तुम ढूंढो मुस्कुराने के लिए। ज़िंदगी लंबी पड़ी है बिताने के लिए, तो बहाने तुम ढूंढो मुस्कुराने के लिए। मेरे दोस्तों को किसी बात पे उदास होते देखना, बस इतना ही काफ़ी है ये दिल बैठाने के लिए। अब मसला यूँ है कि मेरा जो दोस्त है वो किसी गलत इंसान के लिए अपना दिल दे बैठा, तो उनका हाल कुछ ठीक सा नहीं था, तब उनको मोटिवेट तो हमें ही करना पड़ेगा। तो उसी के लिए कुछ लिखा था कि ऐसी दुआ जो हमें दर्द दे दुश्वार है, पर तुझ मूर्ख को इस दुआ से ही तो प्यार है। हार के बैठे हो तुम दिल अपना उसके सामने, और वो दुआ भी ये दिल तोड़ने को तैयार है। अब भाई साहब का दिल टूट जाता है उसके बाद, और उनका हाल कुछ यूँ बयां किया है कि मेरे दिल की हिफाजत में कोई कमी भी नहीं थी, पर ये दीवारें अपनों को बाहर रखने को बनी भी नहीं थी। मेरे दिल की हिफाजत में कोई कमी भी नहीं थी, पर ये दीवारें अपनों को बाहर रखने को बनी भी नहीं थी। तोड़ते वक्त भरोसा और नाजुक दिल ये मेरा, उनकी उन बंजर आंखों में कोई नमी भी नहीं थी। अब फिर भी मोटिवेटेड तो अभी वो फील नहीं कर रहे। उनको पता है कि गलत इंसान था, सब हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी उनको मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखा था कि उनको समझाने के लिए कि भाई मतलब अच्छा हुआ गलत इंसान से पीछा छूटा। तो किसी की बातें ना चाहकर भी सहना तो बंदगी ही होती है। दर्द सहकर भी तुम किसी पर मर जाओ, वो दिल लगी ही होती है। सिर्फ मोह में अंधे होकर गलत इंसान न चुनना यारो, ऐसे इंसान के साथ बर्बाद तुम्हारी जिंदगी ही होती है। अब हमारे दोस्त आ गए, ब्रेकअप वाले फेज़ में आ गए, तो अब उनका हाल व्यतीत करने के लिए एक पोएट्री लिखी थी स्पेसिफिकली उसके लिए कि आशिकी दिल लगी की वो बातें कहाँ अब, जिन रातों में तुम थी वो रातें कहाँ अब। आशिकी दिल लगी की वो बातें कहाँ अब, जिन रातों में तुम थी वो रातें कहाँ अब। बेगैरत बेमुरव्वत बेवफा तुम जो निकली, जो पहले सी थी वैसी जज्बातें कहाँ अब। जो खुशी से यूँ तुम मिला करती थी मुझको, वो खुशनुमा हंसी सी मुलाकातें कहाँ अब। तुम कहती थी यूँ छोड़ना जाओगी मुझको, तुम मेरी हो आज भी मैं तुम्हारा कहाँ अब। आगे यूँ है कि तुम जो कहती, सुनिएगा, तुम जो कहती तुमको खुद से पहले मैं रखता, तुम इस कदर छोड़ गई तुम्हारे नज़ारे कहाँ अब। आज भी बीते लम्हों को हूँ अक्सर मैं जीता, पर उन लम्हों में प्रेम या सुकून है कहाँ। फिर और भी कुछ चीज़ें हुई जीवन में जिसके लिए ऐसा कितनी बार काफ़ी इंसानों को लगता है कि हमारे साथ काफ़ी कुछ हुआ है, और जब भी कोई आपसे आपका हाल पूछ लेता है तो आपका बस एक ही रिएक्शन रहता है कि कभी फुर्सत में आप मिलोगे तो शांति से बात करेंगे उस बारे में। तो बस उसी ख्याल के आसपास एक कविता लिखी थी, फुर्सत। कभी फुर्सत से मिलना तो बातें करेंगे, हम पर क्या क्या बीती वो खुलकर कहेंगे। तुम लेकर के आना समय इस कदर की, इस मन में जो है वो मन भर के कहेंगे। जब सुनोगे मुझे तो ये जानोगे तुम भी,
जब सुनोगे मुझे तो ये जानोगे तुम भी, हम एक रेशम से पत्थर कब कैसे बने थे। क्या बात है। जिस स्थिरता से जीते हैं हर दिन हम अब भी, जिस स्थिरता से जीते हैं हम भी अब भी, उसकी बुनियादों में कितने ही सपने दबे थे। धन्यवाद। सबकी उम्मीदों को पूरा जो करना सका मैं, उस बोझ के मारे हम बस दर दर फिरे हैं। ना आया था तब कोई मदद को हमारे, तभी आज हम सब खुद करने पर अड़े हैं। तुम फुर्सत से मिलना तो बातें करेंगे, हम पर क्या क्या बीती वो खुलकर कहेंगे। अब हम सभी शायर कवियों के लिए लाइक राइटिंग एज अ फॉर्म जिसका हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जो हम शायद कहीं और पे एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो उसी थॉट के लिए एक लास्ट कविता जो मैंने लिखी थी कलम के सहारे, वो मैं बोलना चाहूँगा। तो ये कुछ इस तरह है कि कब तक इस कलम के सहारे चलेंगे, कब तक इस कलम के सहारे चलेंगे, तन्हा रातों में अकेले हम कब तक जलेंगे। कब तक समस्याओं को हम छुपाएंगे इन छंदों में, कब तक समस्याओं को हम छुपाएंगे इन छंदों में, क्या मिलेगा कोई हमदर्द ए खुदा तेरे बंदों में। किस्मत ने लिखी है जो अपनी कहानी, उसमें पन्ने पन्ने पर है बस दर्द की ही रवानी। अपनी चादर ना बढ़ा सके, सुनिएगा ध्यान से, अपनी चादर ना बढ़ा सके अब क्या पैरों को काटें, इस अधूरी सी जिंदगी को हम और कितना बांटें। इस कलम ने ना छोड़ा, इस कलम ने ना छोड़ा कभी साथ हमारा, अंधेरों और उजालों में एक ही सतत सहारा। इसके आगे ही है हम खुशी से भी उछले, और रोए बिलक कर जब सपने गए कुचले। इस कलम से हमेशा हमें अमर प्रेम रहेगा, पर अक्सर मन में ये एक सवाल भी उठेगा कि आखिर कब तक इस कलम के सहारे चलेंगे, आखिर कब तक इस कलम के सहारे चलेंगे, तन्हा रातों में कब तक हम अकेले जलेंगे। टाइम है? ओके। एक लास्ट शायरी सुनाना चाहूँगा कि एक बार जब लाइक यू मूव ऑन दैट फेस, तो फिर देन यू स्टार्ट लाइक हेटिंग और लाइक कर्सिंग या रैंट करने लगते हैं उस इंसान के बारे में। हम समझ सकते हैं। हाँ, तो उसके बारे में एक छोटी सी शायरी लिखी थी कि मेरी मुझसे ही तू अब शिकायत ना कर, मेरी मुझसे ही तू अब शिकायत ना कर, मेरे गौरव को तू यूँ किफ़ायत ना कर। क्या बात है। मेरी मुझसे ही तू अब शिकायत ना कर, मेरे गौरव को तू यूँ किफ़ायत ना कर। मैं बदल गया हूँ इतने समय में कितना, मैं बदल गया हूँ इतने समय में कितना, ऐरे गैरों से इसकी पंचायत ना कर। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू।